क्या जिस तरह से कतर द्वारा 8 बेकसूर भारतीयों को बंधक बनाकर भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिशें की गई, कई सारी डील्स करवाई गई और इसके अलावा इजराइल मुद्दे को लेकर भी भारत को अंडर प्रेशर लाकर स्वतंत्रता से फैसले लेने से कुछ हद तक रोका गया, क्या इसी तरह का मौका अब ईरान को भी मिल चुका है? क्योंकि ईरान के हाथों में इस समय 8 नहीं बल्कि पूरे 17 भारतीय लग चुके हैं। तो क्या इन फ्यूचर ईरान इजराइल मामले को लेकर कोई भी फैसला जब भारत लेगा तो क्या उसे प्रभावित करने की कोशिश इन्हीं 17 लोगों के जरिए ईरान करने की कोशिश कर सकता है? तो दोस्तों, इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट से संबंधित एक बहुत ही बुरी खबर निकल कर आई है भारत के लिए। ये खबर हमें 7-8 घंटों पहले अच्छी लग सकती थी, लेकिन उसके बाद एक ऐसी घटना हुई है जिसे देखते हुए कहा जा सकता है कि ये खबर भारत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और एक्चुअली मुझे इस वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा, और वो क्यों, ये अब आप जानिए। दरअसल हम सभी जानते हैं कि ईरान द्वारा ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू करने से ठीक पहले एक जहाज को कैप्चर किया था जिसमें कुल 17 क्रू मेंबर्स थे। उन सभी को भी अरेस्ट कर लिया गया है। अब बताया जा रहा था कि इन 25 क्रू मेंबर्स में से 17 भारतीय नेशनल्स के लोग हैं। वैसे कहीं भी आप मर्चेंट शिप को देखेंगे, पूरी दुनिया भर के मर्चेंट शिप्स को अगर आप देखें तो वहां पर काम करने वाले ज्यादातर आपको भारतीय मिलेंगे। इस वजह से कोई भी शिप इस तरह से खतरे में जब आता है तो उसमें ज्यादातर नंबर्स में आपको भारतीय देखने के लिए मिलते हैं। अब पिछले कुछ समय से लगातार देखा जा रहा था कि जब सोमालिया की तरफ से शिप्स को हाईजैक किया जा रहा था, उसमें भारत की नौसेना द्वारा लगातार रेस्क्यू के काम चलाए जा रहे थे। और उसमें कई बार ऐसा भी देखने के लिए मिला कि पाकिस्तान और ईरान के मछली पकड़ने वाले शिप्स और उनके नागरिकों के साथ उन्हें हाईजैक कर लिया गया। लेकिन भारतीय नौसेना द्वारा बिना भेदभाव के इन शिप्स को न केवल छुड़वाया गया, इनके लिए युद्ध लड़ा गया, बल्कि इनके नेशनल्स यानी पाकिस्तान और ईरानी नेशनल्स के लोगों को बाइज्जत छुड़वाकर उनके देश भेज भी दिया गया। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये लग रहा था कि ये जो शिप कैप्चर किया गया है ईरान के द्वारा, उसे जो हाईजैक किया गया है, इसमें जो 17 भारतीय हैं, इन्हें एक ही फोन के ऊपर ईरान छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। अब कल ही की बात है, कल रात को भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर द्वारा ईरान में भी अपने काउंटर पार्ट्स के साथ फोन पर बातचीत की गई और इजरायली काउंटर पार्ट के साथ भी फोन पर बातचीत की गई। दोनों जगह समझाइश देने की कोशिशों के साथ साथ ईरानी काउंटर पार्ट के साथ स्पेशली ये बात की गई कि जो 17 भारतीय जहाज के साथ आप लोगों ने हाईजैक किए हैं उन्हें आप छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर ईरान के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया था कि देखिए अभी तो फिलहाल हम लोग नहीं छोड़ पाएंगे, लेकिन भारत के साथ अच्छे संबंधों को देखते हुए ये जरूर कहा है उन्होंने कि आपका कोई प्रतिनिधि यानी कोई भारत से रिप्रेजेंटेटिव ईरान जा सकता है और वहां पर वो उन 17 भारतीयों के साथ बातचीत कर सकता है, उनसे मिल सकता है। तो ये काफी बड़ी खबर लग रही थी कुछ समय पहले, लेकिन अब जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही है उसके हिसाब से ये खबर एक्चुअली भारत के लिए सेटबैक है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि उस हाईजैक किए हुए शिप के ऊपर जो 25 क्रू मेंबर्स शामिल थे उनमें 17 तो भारतीय थे, लेकिन 2 पाकिस्तानी मूल के लोग भी थे, उन्हें भी बंधक बना लिया गया है। लेकिन जैसे ही ईरान की अथॉरिटी को ये पता चलता है कि ये 2 क्रू मेंबर पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, तो इन्हें तत्काल छोड़ देने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। और इसके पीछे स्पेशली कारण को मेंशन किया गया है कि दोनों देशों के बीच में जो भाईचारे वाले संबंध हैं उनको देखते हुए पाकिस्तानी लोगों को तत्काल रिहा करने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो भारत को वो ट्रीटमेंट नहीं मिला जो कि पाकिस्तान को मिला, जबकि रिसेंटली पाकिस्तान ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो आप सभी के सामने है। दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक्स तक किए थे और ऐसी परिस्थिति जनरेट हो गई थी मानो दोनों देशों के बीच में युद्ध हो जाएगा। जबकि भारत ईरान की बात की जाए तो भारत ईरान दशकों से मधुरता भरे संबंध एंजॉय कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच में अच्छे से ट्रेड होता है, भारत काफी बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है एंड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक वीडियो में नहीं बताई जा सकती, 10-12 वीडियो बनानी पड़ेगी तब जाकर भारत ईरान के संबंधों को एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय नेशनल्स को छोड़ने से इनकार कर दिया। केवल उन्हें एक तरह का काउंसलर एक्सेस देने की बात कही है जो कि इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग जरूरी भी है। जिस भी देश के नागरिकों को आपने कैप्चर किया है, किसी भी जुर्म में किया हो, काउंसलर एक्सेस आपको देना ही होता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली इस मामले को लेकर भारत को डाउनग्रेड करवाने की कोशिश की गई है एंड संभवतः यहाँ पर चाइना का भी रोल जरूर हो सकता है। इसके साथ साथ भारत और इजराइल के संबंधों को देखते हुए भी इन 17 भारतीयों को और लंबे समय तक अरेस्ट करके रखना ईरान के लिए बेनिफिशियरी भी हो सकता है। इसके जरिए कुछ हद तक प्रेशर बिल्डअप किया जा सकता है। तो संभवतः इस वजह से भारतीयों को अभी छोड़ने के लिए इनकार किया है। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।